कोचिंग में शामिल होंगे। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली। चलिए भाई साहब, फाइनली बीजेपी ने भाई साहब अपना जीत हासिल कर लिया है। और बात करें भाई साहब तो दिल्ली में भाई साहब 27 साल के बाद भाई साहब अपना कब्जा जमा चुका है। और बात करें तो काफी मेहनत और मशक्कत के बाद बीजेपी ने अपना सरकार भाई साहब दिल्ली में बनाया है। बात करें भाई साहब लगातार 27 साल से केजरीवाल ने भाई साहब दिल्ली पे सेवा कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा अनबन हुआ जिससे कि भाई साहब जनता उनसे खुश नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी। इसके वजह से भाई साहब बीजेपी को जनता ने सोचा कि एक बार लाया जाए और देखते हैं कि बीजेपी क्या कर पाती है। कहीं ना कहीं भाई साहब केजरीवाल के अंदर थोड़ा सा घमंड भी आ चुका था, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए बीजेपी अंदर ही अंदर साजिश करी, भाई साहब अपना जीत हासिल कर ली। जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी। तब इस चीज पे केजरीवाल ने भाई साहब लाइव आकर के बधाई भी दी बीजेपी को। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, जनता का निर्णय सर माथे पर। भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनका ये कहना है कि भाई साहब अगर जनता ने किसी उम्मीद से आपको चुना है तो अच्छा ही काम करिएगा, मतलब उनके कहने का मतलब यही था। इस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है। उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। लोको पायलट को बाहर कर यात्रियों ने खुद संभाली कमान। क्या है पूरा मैटर आपको हम बताते हैं। दोस्तों बात करें तो वाराणसी से इलाहाबाद जाने वाली स्पेशल ट्रेन, जिसमें भाई साहब यात्रियों का इतना हुजूम हो गया था, जिसके वजह से महाकुंभ में जाने वाले सभी यात्रियों ने भाई साहब ट्रेन के बोगियों में तो भर ही गए थे। और बात करें तो साथ ही साथ लोको पायलट के आने से पहले ही भाई साहब इंजन में घुस गए थे सारे यात्री। और भाई साहब उन्होंने ही कहा कि ना बाबू, लोको पायलट को साइड करो, हम ही लेके जाएंगे प्रयागराज, क्योंकि भाई साहब ट्रेन में जगह नहीं कि हम जाकर के बैठे। और भाई साहब आ करके वहां पे लोको पायलट बता रहे कि भाई साहब हमें तो घुसने दो, तभी तो हम लेके जाएंगे। फिर वहां तक भी यात्रियों ने नहीं सुना और भाई साहब गेट नहीं खुला, तो लास्ट में प्रशासन को बुला करके और गेट खुलवा करके तब भाई साहब लोको पायलट में एंट्री कराया गया। तब भाई साहब उस ट्रेन को रवाना किया गया इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। बात करें तो 4 तारीख को बंगाल में भाई साहब एक शो था जो कि मोनाली ठाकुर का। बात करें वहां पे तो बंगाली सॉन्ग के साथ साथ बहुत सारे हिंदी सॉन्ग भी वहां पे प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिसके वजह से खूब ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन भाई साहब उन्हें एक इंतजार था एक गाने को लेकर के कि भाई साहब भोजपुरी में ऐसा कुछ गाना हो जाए जो कि भाई बात करें तो कुछ ऐसा गाया जाए जिसके वजह से भाई साहब उनकी जुबान भी खुल जाए। कि एक लड़की ने मंच के पास जाकर के बोला कि मैडम एक बार लॉलीपॉप हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ का जनता का भाई साहब गर्दा, उसके बाद ऐसा यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा कि आप भी याद रखिएगा कि क्या भाई साहब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। बात करें तो भाई साहब मोनाली ठाकुर ने भाई साहब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना को गा करके और भाई साहब जनता एकदम भाई साहब गड़गड़ा के भाई साहब वहां पे गर्दा कर दिया। बोल रही हूँ, हाथ पैर उछल के कूद रहे हो, गला जिधर से पूरी के लिए वेट हो रहा था। बंगाली लड़की से हम लोग ये वानबी भोजपुरी में अपना वानबी भोजपुरी एक्शन देके गंदा गा रही हूँ। मोनाली ठाकुर ने भी कहा कि भाई साहब इसी का इंतजार आप लोग कर रहे थे। हाथ पैर तो चलिए रहा था, भाई साहब मुंह नहीं खुल रहा था। और लॉलीपॉप गाने की वजह से भाई साहब मुंह अपना बंद किए हुए थे और गर्दा में भाई साहब इस गाने को उड़ा दिए। और साथ ही साथ बात करें भाई साहब तो आपके टाइगर साहब, हाँ जी बॉलीवुड के टाइगर साहब, इन्होंने भी क्या मस्त भाई साहब फुर्सत में बैठ करके और भाई साहब लॉलीपॉप पे एंजॉय किया और भाई साहब गर्दा कर दिए। एक तो बात है गुरु, लॉलीपॉप का दीवाना तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरा इंटरनेशनल लेवल पर गर्दा मचा रहा है। गर्दा तो है भाई साहब पवन सिंह नाम हो, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। चलिए दोस्तों, आपको तो लगातार वीडियोस में हम महाकुंभ में हुई घटना या रिकॉर्ड के बारे में आपको तो बताते आ ही रहे हैं। और बात करें तो फिर से एक बार भाई साहब महाकुंभ में बना है बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड। और बात करें तो भारत का रिकॉर्ड कहा जाएगा। और बता दें आपको कि 1 घंटा 51 मिनट में भाई साहब डुबकी लगाने का रिकॉर्ड है, जो कि 1008 डुबकी लगातार मारने का भाई साहब रिकॉर्ड है, जो कि 1 घंटा 51 मिनट में भाई साहब भारतीय रिकॉर्ड बना दिया इस लड़के ने। अब दोस्तों बात करें थोड़ा सा भोजपुरी की तरफ। और बात करें तो फाइनली मनोज तिवारी ने ये सोशल मीडिया पे आकर के इन्होंने बता दिया है कि इस बार तो भाई साहब सीसीएल में बहुत सारे भोजपुरी कलाकार को आपने देख लिया, लेकिन इस बार देखेंगे आपके भोजपुरी के
पावर स्टार पवन सिंह भाई साहब सीसीएल मैच में उतरेंगे अपने बल्लेबाजी करने के लिए और भाई साहब अपना महामुकाबला तवातोड़ भाई साहब रिकॉर्ड बनाने के लिए। टीम में पवन सिंह भी शामिल होंगे। इसको भाई साहब मनोज तिवारी ने खुद लाइव आकर के इंटरव्यू करके बताया उन्होंने। अब चलिए तो बात कर लेते हैं भाई साहब आपके पावर स्टार पवन सिंह के होली स्पेशल को लेकर के। और बात करें तो बहुत ही कुछ ही दिन रह गया है भाई साहब, लगातार पवन सिंह के फैंसों का भाई साहब मैसेज कमेंट्स आ रहा है कि भाई साहब आखिर पवन सिंह का होली में इस बार कितना गाना आने वाला है। बात करें तो पिछले होली में पवन सिंह का मात्र एक गाना आया था जो कि होली और वो सैड सॉन्ग था, ठीक है। लेकिन इस बार पूरा आपके मिजाज को और पूरे आपके शरीर को एकदम हिला डुला के रखने वाला है पवन सिंह। और इस बार कम से कम 4 से 5 गाना लेकर आ रहे हैं होली का और लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनेगा। और बात करें भाई साहब तो रिकॉर्डिंग शूटिंग लगातार चालू है और काफी तगड़ा इस बार एल्बम लेकर आने वाले हैं जो कि भाई साहब अभी भाई साहब आपके मिजाज बनाने के लिए छोटा सा एक सिंपल आपको सुना देते हैं जो कि भाई साहब पवन सिंह का बहुत ही पहले का गाना है जो कि भाई साहब अभी भी दिलों पे राज कर रहा है। अब चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस बार पवन सिंह का कितना गाना आने वाला है और किस किस चैनल से आने वाला है। सबसे पहले बता दें आपको कि इस बार होली में समथिंग 4 से 5 गाना आने वाला है। और बात करें तो पहला गाना आने वाला भाई साहब मीरा म्यूजिक से और दूसरा म्यूजिक आने वाला है आदि शक्ति से और तीसरा आपके टी सीरीज से और चौथा आने वाला है वेब म्यूजिक से। तो भाई साहब ये 4 चैनलों से हमें पता चला है कि चारों चैनल से एक गाना आने वाला है और समथिंग 4 से 5 गाना आपको देखने को मिलेगा इस बार होली में। और भाई साहब एक गाना 2 गाना आता है तो पूरा होली का माहौल बना देता है। तो सोचिए कि इस बार 4 से 5 गाना आएगा तो सोचिए कि इस बार हर जगह होली में पवनमय होगा और भाई साहब बवाल होगा इस बार भोजपुरी में, क्योंकि भाई साहब ऐसा गाना आने वाला है जो कि भाई साहब इतिहास रचेगा। जो कि पवन सिंह का पहले का गाना अभी भी चलता है वैसे ही ये भी गाना आगे भी चलेगा। तो इंतजार रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, गर्दा होगा होली में इस बार। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं बिहार का पावर। भाई साहब बिहार में कुछ भी संभव है और भाई साहब ये है बिहार का वायरल वीडियो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और बात करें गुरु तो कम से कम 7 से 8 ईंट भाई साहब इस लड़के ने अपने दांतों से मुंह से उठा लिया है। क्या करोगे यार, क्या मुकाबला करोगे हम बिहारियों से। भाई साहब क्या जबरदस्त भाई साहब वीडियो देखिए एक बार। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।